हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। नमस्कार। अनिल मिश्रा गोंडा वाले SIR फॉर्म को लेकर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको SIR फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे फिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो SIR फॉर्म लेकर आपके समक्ष हम आ गए हैं। जिसको जो भी समस्याएं हो रही हैं, हम आपको फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दिए दे रहे हैं। देखिए मित्रों, अब सबसे पहले सर्वप्रथम क्या लिखना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर अपनी जन्म तिथि। यहाँ लिखना है अपनी जन्म तिथि। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे जन्म तिथि, और यहाँ दूसरी लाइन में आपको लिखना है अपना आधार कार्ड संख्या। आधार संख्या, अगर आधार संख्या नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना लिखना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, यहाँ आपको मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में फिर आ जाता है पिता या अभिभावक का नाम। यहाँ आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। पिता का नाम, यहाँ पिता का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद में आ जाता है पिता अभिभावक का EPIC संख्या, यदि उपलब्ध हो। यदि उपलब्ध हो यहाँ क्यों लिखा है ऐसा, ये भी जान लीजिए आप लोग। मतलब अगर आपके पास है EPIC संख्या तो यहाँ लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। है तो लिखना है, नहीं लिखना है। नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माता का नाम आपको लिखना है। माता का नाम लिखना ज़रूरी है, यहाँ लिखना पड़ेगा। ये पुरुष फॉर्म के लिए है। मेल को जो फॉर्म भरना है, मेल के बारे में हम आपको जानकारी बता रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है माता का EPIC संख्या। माता का EPIC संख्या अगर हो तो आप डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये कंपलसरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। यहाँ लिखा हुआ है पति या पत्नी का नाम। अगर आप किसी महिला का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पति का नाम लिखेंगे। अगर आप किसी पुरुष का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ ये कॉलम आपको छोड़ देना है, ये कॉलम आपको नहीं भरना है। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये यहाँ 2 कॉलम बना हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो इन्हीं दोनों कॉलम में होती है SIR फॉर्म को लेकर। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ जान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इनका फॉर्म भर रहे हैं, अपना फॉर्म मान लीजिए हम भर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि 2003 में जो वोटर लिस्ट थी उसमें मेरा नाम है या नहीं है। अगर मेरा नाम उसमें है तो यहाँ आपको लिखना है निर्वाचक का नाम। निर्वाचक नाम, जिनका फॉर्म है उनका नाम, और अपना EPIC संख्या डाल देना है। अगर EPIC नहीं मिल रहा है तो EPIC सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से आप EPIC संख्या डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ EPIC डाल देंगे। उसके बाद में संबंधी का नाम। संबंधी का नाम मतलब अगर आप किसी पुरुष का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पिता का नाम लिखेंगे यहाँ पर, पिता का नाम। और यहाँ संबंध में आपको लिखना होगा पिता, और यहाँ लिखना होगा आपको जिला, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ जिला लिखना है। और यहाँ लिखना है राज्य, तो जो राज्य आपका होगा UP MP जो भी आपका राज्य होगा वो राज्य आपको लिख देना है। और जो आप 2003 की वोटर लिस्ट निकाले हुए हैं उसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है, तो वो 2003 का जो निर्वाचन क्षेत्र नाम है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, ये तीनों कॉलम बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, यहीं बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं।
तो यहाँ निर्वाचन क्षेत्र की संख्या डालना है और यहाँ आपको डालना है भाग संख्या। भाग संख्या सभी का अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो भाग संख्या आप वोटर लिस्ट से ही डालिएगा, गलत मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और क्रम संख्या, क्रम संख्या क्या होती है? जो वोटर लिस्ट आप निकालेंगे उसमें मकान संख्या के बगल में क्रम संख्या, सबसे पहली लाइन में क्रम संख्या लिखा हुआ है, वहाँ पर वो क्रम संख्या आपको डालना है। अब ये हो गया 2003 वालों के लिए, जिनका 2003 वाली वोटर लिस्ट में नाम है उनके लिए। और जिनका 2003 वाली वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर साइन करके फॉर्म जमा कर देना है, बीएलओ को दे देना है फॉर्म, यहाँ साइन करके फॉर्म ले जाना है। दोनों फॉर्म साथ में भरना है और ले जाकर रिसीविंग ज़रूर लेना है, इतना ध्यान रखिएगा, रिसीविंग ज़रूर लीजिएगा आप। राधे राधे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।